पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच आज ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए इंग्लैंड को 196 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि हम ये टोटल आराम से डिफेंड कर लेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। इंग्लैंड ने शानदार बैटिंग की और ऐसी बैटिंग की कि पाकिस्तान के पास दूसरा कोई और ऑप्शन ही नहीं था उनको रोकने के लिए। इंग्लैंड ने टारगेट बासानी आखिरी ओवर की पहली गेंद पर ही अचीव कर लिया और इसके सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट हुए। मॉर्गन ने कैप्टन नॉक खेली। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले हुए दूसरे T20 मैच के बारे में बताऊंगी, तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि इस चैनल में हम उन फैक्ट्स, फिगर्स और प्लेसेस पर अपनी स्पॉटलाइट रखेंगे जो हैरत अंगेज होने के साथ साथ अनोखे और मज़ेदार भी हैं। तो अगर आपको मेरी स्पॉटलाइटेड इन्फो अच्छी और मज़ेदार लगे और आप मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और मेरी तरह स्पॉटलाइट में रहें। मैच के पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर बाबर आजम ने चौका लगाया। इंग्लैंड की जानिब से साकिब महमूद ने पहला ओवर करवाया और पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम और फखर जमान ने ओपन किया। साकिब ने पहली बॉल थोड़ी शॉर्ट करवाई बाबर को और बाबर ने बॉल को बाउंड्री लाइन तक पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद साकिब ने अच्छी बॉलिंग भी की। पहले ही ओवर में आखिर तक गेंद फखर के पैड्स पर लगी और LBW की अपील भी हुई, लेकिन फखर सेफ रहे। दूसरा ओवर मोइन अली ने करवाया और इस ओवर में एक चौका भी लगा। फखर ने बॉल को कट करते हुए पॉइंट की तरफ 4 रन हासिल किए। अगले ओवर में फखर ने दोबारा क्रिस जॉर्डन की बॉल जो उन्होंने यॉर्कर करवाने की कोशिश की थी उसको फखर ने लो फुल टॉस की तरह खेलते हुए 4 रन हासिल किए। मैच के 5th ओवर में फखर ने दोबारा जॉर्डन को ड्राइव शॉट खेलते हुए चौका लगाया। 5वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 42 रन था और कोई भी आउट नहीं हुआ था। मैच का 7th ओवर इंग्लैंड के मेन बॉलर आदिल रशीद ने करवाया। उन्होंने पहली ही बॉल शानदार लेग ब्रेक करवाई बाबर को जो उनके पैड्स को लगी, लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट दिया। इसके बाद आदिल ने बॉल को गूगली करवाना चाही, लेकिन शायद बाबर ने वो पहले ही रीड कर ली थी और लेग पर चौका लगा दिया। मैच के 9th ओवर की पहली गेंद आदिल ने फखर जमान को गूगली करवाना चाहिए, लेकिन फखर ने पहले ही बॉल को समझ लिया और मिड विकेट पर शानदार छक्का लगाया। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैच का पहला 6 था। इसी ओवर में 2 गेंदों के बाद फखर ने एक बार फिर वही शॉट दोहराना चाहा, लेकिन इस बार गेंद सीधा हवा में गई और बैंटन ने कैच कर लिया। यूं फखर की इनिंग्स का अख्तिताम हुआ और उन्होंने 36 रन बनाए। मैच के 10th ओवर में बाबर ने लुइस की गेंद पर थर्ड मैन की जानिब जबरदस्त शॉट खेलते हुए चौका लगाया। उसके अगले ओवर में बाबर ने 2 शानदार चौके और लगाए, एक मिड विकेट पर और दूसरा एक्स्ट्रा कवर पर। मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट्स लेने वाले जेम्स एंडरसन भी मौजूद थे और कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबर को बॉल करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत टाइम होता है। मैं इनको कोहली और स्मिथ की तरह अच्छा खिलाड़ी समझता हूँ। इसी ओवर में बाबर ने अपनी 50 मुकम्मल की। पाकिस्तान का स्कोर 98 रन था और एक खिलाड़ी आउट था। मैच के 12th ओवर में हफीज ने साकिब की गेंद पर शानदार छक्का लगाया मिड विकेट पर। अगले ओवर में आदिल ने बाबर को गूगली करवाई और वो उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन गेंद बिलिंग्स के हाथों में चली गई। यूं बाबर 55 रन बनाकर आउट हो गए। मैच के 15th ओवर में हफीज ने साकिब को 2 चौके लगाए। साकिब ने बहुत वाइड और शॉर्ट गेंदें भी करवाई थी। अगले ही ओवर में टॉम करन ने हफीज को नो बॉल करवाई जो उन्होंने स्मैक कर दी 6 रन के लिए और अगली फ्री हिट बॉल पर भी चौका लगाया। उसके साथ ही अगले ओवर में मलिक ने जॉर्डन को गेंद पर चौका लगाना चाहा, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर मॉर्गन ने कैच ले लिया। यूं मलिक सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच के 18th ओवर में हफीज ने साकिब को 2 चौके लगाए, एक फाइन लेग पर और दूसरा मिड ऑफ पर, और अपनी 50 भी मुकम्मल कर ली। मैच के सेकंड लास्ट ओवर में हफीज ने पहली ही बॉल पर जॉर्डन को, जो कि एक स्लोअर लेंथ बॉल थी, उसको स्टैंड्स में पहुंचा दिया और 6 रन हासिल कर लिए। मैच के आखिरी ओवर में पाकिस्तान ज्यादा स्कोर नहीं कर सका, सिर्फ 8 रन ही बना सके और मोहम्मद हफीज भी बड़ी हिट लगाने में आउट हो गए। उन्होंने 69 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीतने के लिए 196 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग का आगाज बेयरस्टो और बैंटन ने किया और पाकिस्तान की जानिब से इमाद वसीम ने पहला अच्छा ओवर करवाया, सिर्फ 3 रन दिए। दूसरे ओवर में बेयरस्टो ने शाहीन को 2 चौके लगाए, एक मिड विकेट पर और एक एक्स्ट्रा कवर पर। मैच के 3rd ओवर में बैंटन ने इमाद को रिवर्स स्वीप खेलते हुए थर्ड मैन पर छक्का लगाया और बेयरस्टो ने भी स्वीप शॉट खेलते हुए चौका लगाया। चौथे ओवर में मोहम्मद आमिर को इंट्रोड्यूस किया गया और उन्होंने बेयरस्टो को 2 गेंदें आउटसाइड लेग स्टंप पर शॉट करवाई और ऑफ स्पीड भी, जिस पर बेयरस्टो ने एक छक्का और एक चौका लगाया। अब बात करते हैं 7वें ओवर की।
शादाब ने बैक टू बैक 2 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। उन्होंने पहले बेस थ्रो को गेंद करवाई जो उन्होंने स्वीप करना चाही, लेकिन एज लगा और इमाद ने कैच कर लिया। अगली गेंद पर उन्होंने बैंड टर्न पर गुगली करवाई जो उनके पैड्स पर लगी और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसी ओवर में शादाब ने मॉर्गन को एलबीडब्ल्यू किया, लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट दिया। रिव्यू लेने के बाद पता लगा कि बॉल हल्की सी आउटसाइड पिच थी, इसी वजह से मॉर्गन बच गए। लेकिन इसके बाद मॉर्गन और मिलान ने जो बैटिंग की बहुत ही ज़बरदस्त, क्या चौके और क्या छक्के लगाए। ऐसा लग रहा था कि ये बैटिंग कोई वीडियो गेम में हो रही है, ना कि किसी इंटरनेशनल मैच में। इंग्लैंड ने 16 ओवर तक 173 रन बना लिए थे और इसके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। मॉर्गन 66 पर और मिलान 39 पर खेल रहे थे। हारिस ने मॉर्गन को 17th ओवर में डीप लेग साइड पर कैच आउट कर दिया। मॉर्गन ने शानदार कैप्टन इनिंग खेली और उन्होंने 66 रन बनाए, लेकिन उस वक्त तक मॉर्गन पाकिस्तान को काफी डैमेज कर चुके थे और इंग्लैंड ने हदफ बआसानी आखिरी ओवर की पहली गेंद पर पूरा कर लिया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।